दोस्तों आज मैं आपके लिए कोरियन वेब सीरीज के कुछ और थ्रिल और एडवेंचर से भरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्ट को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देख लें ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएं। तो अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जानते संग वहाँ मौजूद कैदियों को बचाने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाती है और सोल्जर को मार डालती है। और जानते संग उसे मारने के लिए उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, पर उस पे गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और इसी बीच जानते संग वहाँ पड़ी नाइट्रोजन गैस सिलेंडर को देखता है और वो उस सिलेंडर को खोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसने वहाँ मौजूद लैब में नाइट्रोजन गैस सिलेंडर को देखा था। उधर मेजर यून को उस सिरम में मौजूद एक छोटे से कीड़े को दिखाता है जिसे नाजिन कहते हैं। और ये नाजिन जैसे ही इंसानों के शरीर के अंदर जाता है तो सबसे पहले दिमाग पे हमला करके उसे म्यूटेट करने लगता है और उस इंसान को बहुत ही ताकतवर बना देता है। वो आगे कहता है कि बहुत ही जल्द हम सारी इंसानियत को एक नई दुनिया में ले जाएंगे जहां उसकी माँ पहले ही जा चुकी है। और ये वो वक्त था जब यून को पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर है। उधर जानते सांग के दोस्त के फादर एक प्लान के तहत कमिश्नर के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि मोइंजा ऑनसंग हॉस्पिटल के अंदर है और जानते सांग उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर गया था और साथ में मेरे बेटे को भी लेकर चला गया और वे लोग अब मुसीबत में हैं। उधर जानते सांग उस विद्रोही को डांटता है क्योंकि उसी की वजह से थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और तभी वहाँ यून के फादर आते हैं और जानते सांग उन सबको एक खाली पड़े यार्ड की ओर जाने को कहता है जहाँ कोई भी चेकिंग करने के लिए नहीं आता, क्योंकि उस वार्ड में बहुत पहले ही टीबी की बीमारी फैली थी। और जानते सांग खुद यून को ढूंढने निकल जाता है। उधर मेजर यून को वो सिरम ऑफर करता है और कहता है कि अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इस नाजिन को खुद पीकर देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। पर यून को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो मेजर को कब्जे में लेकर उस क्रिएचर को मारने का तरीका ढूंढने लगती है। पर इसी बीच वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि धोखे से यून को फिर से पकड़ लेते हैं और अब आखिरकार मोइंजा को कैद से रिहा करने का मिशन शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि कमिश्नर अपने कुछ सिपाहियों के साथ ओंगसोंग हॉस्पिटल पहुंचा था, पर डायरेक्टर उसे अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि ये हॉस्पिटल मिलिट्री के अंदर आता था। पर कमिश्नर कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ और मेरे जूनियर्स के सामने मुझे वापस भेजकर शर्मिंदा ना करें। और डायरेक्टर मान जाता है। उधर मेजर यून को कैद करके उस क्रिएचर के सामने फेंक देता है और थोड़ी देर में वो क्रिएचर वहाँ आ जाती है और यून उसे देखकर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो उसकी माँ है। और अब वो क्रिएचर यून को मारने के लिए उस पे हमला करती है, पर तभी यून जोर से अपनी माँ को आवाज देती है और अब वो क्रिएचर रुक जाती है, मानो उसे भी यून के अपनी बेटी होने का एहसास हो रहा हो। पर तभी मेजर के इशारे पे सारे सोल्जर उस पे गोली चलाने लगते हैं और वो क्रिएचर पहली बार किसी को मारने के बदले किसी को बचा रही थी। और अब वो क्रिएचर यून को दूर फेंक देती है और वहाँ मौजूद कई सोल्जर को मार डालती है, पर सोल्जर्स नाइट्रोजन गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। और यून अपनी मदर के हालात को देखकर बस रोए ही जा रही थी, पर तभी जानते सांग वहाँ आकर फिलहाल उसे बचा लेता है। और अब वे सोल्जर उस क्रिएचर को पकड़कर यून की तलाश शुरू कर देते हैं। जानते सांग और यून सोल्जर के कपड़े पहनकर चुपके से अपने फादर के पास पहुंचते हैं और अब वे लोग एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। पर तभी वहाँ एक ऑफिसर मोइंजा को लेकर आ जाता है क्योंकि वो ऑफिसर भी इस नर्क से निकलना चाहता था। और अब जानते सांग का ड्राइवर जो कि कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल के अंदर घुसा था, वो एक ट्रक को लेकर उनके नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है और उन लोगों को सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया गया था और जो भी 10 मिनट में उस ट्रक पे नहीं चढ़ पाता वो पीछे छूट जाता। और अब वे लोग वहाँ मौजूद बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं और एक रस्सी बनाकर नीचे उतरने लगते हैं। पर इसी दौरान एक सोल्जर उस वार्ड में घुसता है और उन लोगों को देख लेता है और इससे पहले वो सोल्जर शोर मचाता वो विद्रोही उसे मार डालता है। और अब उन लोगों को जल्दी इस हॉस्पिटल से निकलना होगा क्योंकि गोलियों की आवाज बाकी सोल्जर को उस वार्ड की ओर खींच रही थी। पर वे तीनों रास्ते को ब्लॉक करके सोल्जर को दूसरी तरफ रोकते हैं और बहुत सारी फायरिंग दोनों तरफ से होने लगती है। और इसी बीच वो विद्रोही को गोली लग जाती है और वो अपनी अंतिम सांसें गिनने लगता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। और अब जानते सांग के कहने पर यून उस हॉस्पिटल को छोड़ने के लिए तैयार थी और वो रस्सी के सहारे नीचे उतरती है, पर जानते सांग नीचे नहीं आता
क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि अगर सोल्जर्स को उलझा कर नहीं रखा गया तो बेगुनाह लोगों से भरा ट्रक कभी भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पाएगा। और उसके इस फैसले से सारे लोग बहुत ही दुखी थे। जानते सांग बहुत ही बहादुरी से उन सोल्जर्स को अकेले ही उस वार्ड के बाहर रोके रखता है और उधर वो ड्राइवर उस ट्रक को कमिश्नर के ट्रक के साथ मिलाकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेता है। और काफी देर फायरिंग होने के बाद जानते सांग की गोलियां खत्म हो जाती है और वो उन सोल्जर्स से बचने के लिए एयर वेंटिलेशन सिस्टम में घुस जाता है और सोल्जर्स से बचते हुए एक ऐसी जगह पर जाके गिरता है जहां मेजर एक्सपेरिमेंट में मारे गए लोगों की लाशों को फेंका करता था। उधर मेजर अपने लैब में देखता है कि नाजिन से मिला हुआ कप खाली था, पर उसे पक्के तौर पर ये पता नहीं था कि उस कप के पानी को किसने पिया है। पर मेजर को शक मोइंजा, जानते संग और यून पे था, क्योंकि वे लोग ही इस कमरे में आए थे। उधर कमिश्नर को शक हो जाता है कि इस ट्रक में मोइंजा के अलावा और काफी लोग हैं और कमिश्नर अपने सिपाहियों को उस ट्रक का पीछा करने को कहता है। पर जानते सांग के कामगार इस चीज के लिए पहले ही तैयार थे और एक प्लान के तहत उन्होंने शाम के समय पूरे शहर की भीड़ को इकट्ठा किया था, एक छोटी सी पार्टी रखकर, और इसी भीड़ का फायदा उठाकर वे सारे कैदियों को शहर से बाहर भिजवा देते हैं और उन सिपाहियों के हाथ कुछ भी नहीं आता। और अब वे लोग उस ड्राइवर के साथ साथ जानते सांग के करीबियों को पकड़ लेते हैं और उन लोगों को बहुत ही टॉर्चर करते हैं ताकि वो उन्हें सब कुछ सच सच बता दे। उधर लेडी माइडा हॉस्पिटल पहुंचती है और डायरेक्टर को बहुत ही डांटती है क्योंकि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था और मोइंजा भी अब जेल से फरार हो चुकी थी। पर डायरेक्टर उसे कहता है कि हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल कर ली है और एक ऐसे शैतान को जन्म दिया है जो कि जंग का रुख चुटकियों में बदल सकता है। और लेडी माइडा उस क्रिएचर के तस्वीर को देखने लगती है और वो यून की मदर की तस्वीर देखती है और हमें पता चलता है कि यून की मदर को लेडी माइडा बहुत ही पहले से अच्छी तरीके से जानती थी। उधर मेजर अभी भी सोच में था कि नाजिन वाला पानी किसने पिया होगा और अगले ही पल हमें मोइंजा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से वहां मौजूद लोगों पर हमला कर रही थी। उधर हॉस्पिटल के अंदर लेडी माइडा उस क्रिएचर को देखने के लिए जाती है और उस क्रिएचर को देखकर वो शॉक रह जाती है, पर तभी वो क्रिएचर उस पे हमला कर देता है। पर शायद आज उसकी मौत लिखी नहीं थी और वो बच जाती है। उधर जानते सांग जख्मी हाल में सोल्जर्स के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल से भागने का प्लान बना रहा था, पर तभी वो लेडी माइडा को देखता है और उसे गन पॉइंट पे लेकर उसके जरिए हॉस्पिटल से बाहर की ओर जाने लगता है और आखिरकार अब वो हॉस्पिटल के बाहर था, पर उसके जख्म बहुत ही गहरे थे और इसी कारण वो बेहोश हो जाता है। पर लेडी माइडा उसे सिपाहियों के हवाले नहीं करती और उसे अपने घर ले जाती है क्योंकि कहीं न कहीं वो जानते सांग को पसंद करती थी। उधर यून बहुत ही परेशान थी और पूरे 4 दिन बीत चुके थे और जानते सांग का कोई अता पता नहीं था। यून के फादर उसे कहते हैं कि हमारा काम हो चुका है और जानते सांग शायद हॉस्पिटल के अंदर मारे गए होंगे और इसीलिए अब हमें इस शहर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पर तभी यून कहती है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर माँ से मिली थी और वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। और अब इतना सुनते ही यून के फादर अपने आप को कोसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अपनी जान से भी प्यारी बीवी को गोलियों से मारने की कोशिश की थी। अगले सीन में हम जानते सांग को देखते हैं जिसे पूरे 4 दिनों के बाद होश आया था और अब उसके घाव भी पूरी तरह से भर चुके थे। और तभी लेडी माइडा वहां आती है और कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना चाहिए था और जानते सांग कहता है कि शायद मैंने गुस्से में गलत कदम उठा लिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर कमिश्नर को शहर में हुए पिछले 3 दिनों में 11 मौतें परेशान कर रही थी क्योंकि उन सभी की आंखों को फोड़कर उनके दिमाग को निकाल लिया गया था। उधर जानते सांग अपने घर पहुंचता है और वहां उसे अपने लोगों के बारे में पता चलता है जो कि जेल में थे और जानते सांग फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कमिश्नर से मिलता है, ये याद दिलाने के लिए कि उनके बीच सौदा हुआ था। जानते सांग यहाँ कमिश्नर के साथ एक और सौदा करता है और कहता है कि वो अपने लोगों के बदले होंगसंग हॉस्पिटल में चल रहे गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे सब कुछ बताएगा और जानकारी के बदले कमिश्नर उन सारे लोगों को रिहा कर देता है। और अब जानते सांग यून से भी जाकर मिलता है जो कि उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वो उसे देखकर रोने लगती है। उधर कमिश्नर लेडी माइडा से होंगसंग हॉस्पिटल के बारे में पूछता है क्योंकि जानते सांग ने उसे सब कुछ बता दिया था, पर अब हमें पता चलता है कि लेडी माइडा आर्मी जनरल की बेटी थी और उसे इस शहर में रहने के लिए कानूनी तौर पर एक पति की जरूरत थी और कमिश्नर लेडी माइडा के पावर और पोजीशन की मदद से कमिश्नर बना था।
और इसी कारण कमिश्नर लेडी माइडा को मजबूर नहीं कर पाता। पर अब कमिश्नर गुस्से में आकर उसे बताता है कि तुम जानते सांग को कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही यून नाम के एक जासूस से प्यार करता है। और इतना सुनते ही लेडी माइडा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो फौरन ही मेजर के पास पहुंचती है और मेजर उसे नाजिन के बारे में बताता है। वो आगे कहता है कि नाजिन को उन्होंने पहाड़ों के अंदर से ढूंढा था और नाजिन अपने होस्ट के शरीर में कब्जा कर लेती है। माइडा यहाँ पूछती है कि क्या नाजिन की वजह से लोग उस क्रिएचर जैसे बन जाते हैं, जिसपे मेजर कहता है कि नाजिन सिर्फ इंसानों के शरीर को ताकतवर बनाता है और उसके घाव भी बहुत ही तेजी से भर जाते हैं। पर उस क्रिएचर को बनाने के लिए मेजर को नाजिन के साथ साथ सब्जेक्ट को एंथ्रेक्स नाम के एक सीरम को देना पड़ा था, जिसकी वजह से वो इतनी खतरनाक बन गई। मेजर यहाँ क्रिएचर के कमजोरी के बारे में भी बताता है और कहता है कि उस क्रिएचर को नाइट्रोजन गैस से चिढ़ है और उस क्रिएचर को सिर्फ आग से जलाकर खत्म किया जा सकता है। और अब आग को देखकर मोइंजा होश में आती है और डरकर वहाँ से भागने लगती है और तभी पुलिस वालों को भी उसके बारे में पता चल जाता है। और अब मोइंजा पुलिस वालों से अपनी जान बचाकर भागते हुए जंगलों में पहुँच जाती है। और इसी के साथ 3 और एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इस कहानी के आखिरी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।